पाकिस्तान हुकूमत ने नया ऐप इंट्रोड्यूस करवाया है पीआईटीसी की मदद से, जो कि पाकिस्तान की पावर सेक्टर का, उनका आईटी का उनका ब्रेन है, उनका सेंटर है। उन्होंने एक नया ऐप इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है स्मार्ट ऐप। उस स्मार्ट ऐप का मकसद ये है कि ताकि जो यूजर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के, उनको सहूलत दी जाए, उनको मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प की जाए। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये कि हम उस जो ऐप है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या हिसाब किताब है, वो थोड़ा सा देखेंगे आज की वीडियो में ना। तो ऐप शुरू करते हैं। तो जब आप ऐप देखते हैं तो उसमें ये हमारे जो लीडर्स हैं उनकी आ रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, और उसके बाद फिर एक लॉगिन स्क्रीन आती है। तो आप लॉगिन करते हैं इसके ऊपर। तो CNIC से या ईमेल के थ्रू उसको जब लॉगिन कर लेंगे, उसमें अपना पासवर्ड वगैरह डाल देंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब क्योंकि हमने ये इस वीडियो के लिए इसमें ऑलरेडी जो है ना अपने कुछ मीटर, मैंने अपने मीटर जो है ना इसके अंदर उसमें ऐड किए हैं। तो आप अगर अदर सर्विसेज में जाएंगे तो इसमें आपके जो मीटर हैं, जो चीजें हैं, वो आ जाएगा। इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना आपके मीटर्स हो जाएंगे। आपके पास मल्टीपल मीटर्स लगे हुए हैं, वो भी इसके अंदर ऑप्शन है डालने की। तो मल्टीपल मीटर्स की जो है ना वो आप चीजें सेटिंग्स देख सकते हैं। तो जब बैक जाएंगे तो अभी क्योंकि बिल पेड है तो वो चीज आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि आप हमने ना इसकी कुछ डिटेल्स देखनी है कि ये बिल कब जमा करवाया था या क्या हिसाब किताब था। तो हम इसकी कंजम्पशन और ये चीजें वगैरह देख सकते हैं। कंजम्पशन में जाते हैं, ये कंजम्पशन का जो है ना पैटर्न आपको पूरा शो होता है पूरे एक साल का, कि पहले पिछले साल क्या कंजम्पशन रही है, इसी महीने में, अब अगले महीने में, उससे आगे क्या क्या कंजम्पशन का पैटर्न रहा है, और वो टेबल की फॉर्म में भी इधर आ रहा है। तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन स्मार्ट पेमेंट का तरीका है कि आप इसमें से जो है ना वो एक तो अपनी पेमेंट्स देख सकते हैं क्या क्या है और क्या क्या हिसाब किताब है, उसमें क्या क्या आपने पेमेंट्स की हैं, कब तक की है, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम सर्विसेज में जाते हैं। अब इधर इन्होंने बहुत सी सर्विसेज जो है ना दी हुई है। आप नीचे इसको देखें तो ये इसमें कई सारी चीजें एक एक करके थोड़ा सा इनका ना देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले तो वो सेल्फ रीडिंग है कि ये सेल्फ रीडिंग वाला काम कैसे करेगा। आप इसमें जाएंगे, वो आपको कहेगा कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ओके करके। तो उसके बाद आपने इधर रेफरेंस नंबर, हालांकि उधर पीछे हमने 2 मीटर डाले हुए हैं, लेकिन इधर फिर भी आपको जो है ना वो रेफरेंस नंबर बताना पड़ेगा कि किस मीटर की आप रीडिंग बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके किसी भी मीटर की डाल सकते हैं, आपको अपने ही उसका बिल का रेफरेंस नंबर इधर जो है ना डालना पड़ेगा। जब आप इधर अपना रेफरेंस नंबर ऐड करें, वो आपको फिर बताएगा कि अगर तो टाइम आ चुका होगा तो वो आपको कहेगा कि ठीक है, आप कैमरा खोल के इसमें अपने मीटर की जो है ना तस्वीर डालें। जब उसके ऊपर रीडिंग आ, वो आपको बता रहा है कि 28 अगस्त जो है ना वो हम अभी मेरे जो उसकी ना उसकी डेट है जमा करवाने की। दूसरा जो है ना वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो इधर जो है ना वो आपसे डिटेल पूछेगा कि क्या क्या डिटेल है उसकी, और ऑक्यूपेंट की क्या क्या डिटेल है, वो सब आपने उसके अंदर ऐड करनी है। और फिर आप बिल पेमेंट की ऑप्शन है आप। तो अब क्योंकि ये 2 मीटर हैं तो किसी मीटर पे जाते हैं, तो इसका जो है ना वो बिल की डिटेल और वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये बिल को अब क्योंकि बिल पेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको जमा कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमने बिल की कॉपी निकालनी है तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। बाद क्या है, न्यू कनेक्शन की ऑप्शन है, तो उसमें भी वो जो है ना वो डॉक्यूमेंट डालेंगे और वो करेंगे। उसके बाद फिर वो न्यू कनेक्शन को ट्रैक करने का है कि आपने जो कनेक्शन लगवाया वो कहाँ तक पहुंचा है, कि कहाँ तक है। अच्छा, उसके बाद ये नहीं कि आपने अपडेट करना है कि जो अंदर जो किराएदार आपके पास रह रहे हैं, घर आपका है लेकिन किराएदार रह रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डालें। तो उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसका मकसद ये है कि ताकि पता हो कि असल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसकी उसमें आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स भी आता है और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स भी पड़ता है। उसके बाद वो अगर आपने कोई नाम चेंज करवाना है कि आपने कोई नया घर खरीदा है या वो यानी कि घर किसी और के नाम पे ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी जो सारी डिटेल्स चेंज करनी है वो भी इसके अंदर से चेंज हो सकती हैं। उसके बाद अगर आपका मीटर में कोई फॉल्ट है या कुछ है वो आपने चेंज करवाना है, उसकी भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से जो है ना ऐड कर सकते हैं। कौन से वो पूछ रहा है कौन से दोनों मीटर्स में से करनी है, वो भी ऑप्शन यहाँ से है। तो उसके बाद जो है वो ड्यू डेट की एक्सटेंशन अगर आपने करवानी है तो वो अभी जो है ना वो ड्यू डेट की एक्सटेंशन वो 3 दिन तक आप आगे करवा सकते हैं। 3 दिन की ड्यू डेट जो है ना एक्सटेंड हो जाती है इसमें से, ठीक है। वो क्योंकि बिल ऑलरेडी पेड है तो वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। तो अभी जो इंस्टॉलमेंट वो अलाउ करते हैं वो
1 महीने से 3 महीने तक की इंस्टॉलमेंट आप करवा सकते हैं बिल की ना। उसके बाद जो है वो अपनी ड्यू डेट और इंस्टॉलमेंट की ट्रैकिंग के लिए आप डालेंगे। तो यानी कि आपने देखना है कि आपने जो बिल की इंस्टॉलमेंट या ड्यू डेट की एक्सटेंशन के लिए जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई है वो कहाँ तक पहुंची, क्योंकि वो भी एक लाइनमैन से SBO एक्सियन पता नहीं किस किस के थ्रू जाती है। तो वो सारा जो आपने प्रोसेस ट्रैक करना है तो वो भी इस ऐप के थ्रू होना चाहिए। और उसके बाद फिर एक बिल एस्टिमेट की ऑप्शन भी है। तो बिल एस्टिमेट में क्या है कि आप अपना टैरिफ सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा आपका टैरिफ है। अब इसमें एक मसला ये है कि इसमें A1A जो सिंगल फेज वाले कनेक्शंस है उनका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सिर्फ जो है ना वो जो 3 फेज कनेक्शंस है जो टाइम ऑफ यूज पे करते हैं, जिनका पीक और ऑफ पीक का हिसाब किताब है, उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर हम ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उसके बाद फिर हमारे पास फिर एक डिटेल आ जाती है कि पीक यूनिट्स बताओ, ऑफ पीक यूनिट्स बताओ। वो फिर जो है ना वो पूरी कैलकुलेशन करके तो ये वाला काम इसमें करता है। उसके बाद आपने अगर कोई कंप्लेंट है नेपरा के, उसमें कंप्लेंट डालनी है, उसकी ट्रैकिंग करनी है, आपकी मीटर रीडिंग गलत लेके गया लाइनमैन, वो सारी चीजें जो है ना आप इसमें से ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम कंप्लेंट्स में जाएं तो अब इसमें क्या लो वोल्टेज आ रही है, क्या क्या इशू आ रहा है, वो आप इसके ऊपर ना सारा उनको बता सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो जो हमारा पावर स्मार्ट ऐप है PITC की तरफ से निकला हुआ, वो उसकी कुछ डिटेल है। ऐप में अभी बहुत से मसाइल हैं, बहुत से बग्स हैं, बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। उसके ऊपर हम एक दोबारा से करेंगे वीडियो जब ये वाले मसाइल हल होंगे या चीज़ें जो है ना बेहतर की तरफ जाएंगी। इस ऐप को हम मजीद यूज़ करेंगे और फिर आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें